हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को हम समझेंगे पॉइंट से, और वहां पे लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट हमने सॉल्व कर लिए थे। हमने पाथ डिफरेंस को डिटरमाइन कर लिया था, उसके बाद हमने फेज डिफरेंस को भी डिटरमाइन कर लिया था, हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी निकल के आ गया था और हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू भी निकल के आ गई थी, जो है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। और जो अल्फा है वो हम किसके इक्वल मान रहे हैं, अल्फा इक्वल्स टू डेल अपॉन 2, और डेल था हमारा फेज डिफरेंस। और अगर आप लोगों ने अभी तक रिजल्टेंट इंटेंसिटी को हमने कैसे डिटरमाइन किया ये नहीं देखा, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आप जाके रिजल्टेंट इंटेंसिटी को डिटरमाइन करना सीखिए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं आएगा आपको आगे का कोई डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा। तो आज हम डिटरमाइन करेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा एंड कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब हम डिटरमाइन करेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज कंडीशन फॉर मैक्सिमा। देखिए कंडीशन फॉर मैक्सिमा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, एक बार आप डायग्राम को दोबारा देखिएगा। सेंटर पर जो रेज आ रही है ना, वो सेंटर पर आने वाली रेज स्लिट से गुजरने के बाद एक दूसरे के पैरेलल आ रही है। तो यानी कि पाथ डिफरेंस क्या हो गया, जीरो। पाथ डिफरेंस जीरो है तो मैं कह सकती हूँ फेज डिफरेंस भी क्या हो गया, जीरो। और इसलिए हमें जो सेंटर पर मिल रहा है मैक्सिमा या मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, उसके लिए कंडीशन क्या हो जाती है कि फेज डिफरेंस जीरो हो जाता है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, कंडीशन फॉर मैक्सिमा के लिए मैक्सिमा हमें कहाँ पे मिल रहा है, सेंटर पर। तो एट सेंटर हमारे पास में डेल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। डेल मतलब आपके पास में क्या हो गया, फेज डिफरेंस की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, फेज डिफरेंस की वैल्यू सेंटर पे क्या हो जाती है, जीरो। क्यों, क्योंकि रेज एक दूसरे के पैरेलल है। अगर डेल की वैल्यू जीरो हो गई, ऑब्वियस सी बात है अल्फा इक्वल्स टू डेल बाय 2 की वैल्यू भी हमारे पास में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जीरो हमारे पास में हो जाएगी। और अगर ये जो हमारी मेन इक्वेशन है, हमें हर समय रिजल्टेंट इंटेंसिटी की इक्वेशन में ही वैल्यूज को पुट करना है, और ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, स्टार इक्वेशन है। अल्फा की वैल्यू जीरो रखने पे हमारे पास में हो जाएगा साइन जीरो अपॉन जीरो। और ये प्रॉब्लम जो है, इस प्रॉब्लम को हम लिमिट प्रॉपर्टी को यूज में लेके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं लिख सकती हूँ व्हेन लिमिट अल्फा टेंड्स टू जीरो साइन अल्फा अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 1, और ये मैथ्स की एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अब साइन अल्फा अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास में 1। आगे मैं इसको लिख सकती हूँ आई इज इक्वल्स टू हमारे पास में आई नॉट, और ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। और साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी बन गई है, 1 बन गई है। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, आई इक्वल्स टू आई नॉट इंटू 1, यानी I इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया, I इक्वल्स टू आई नॉट। और ये हमें मिल जाती है मैक्सिमम इंटेंसिटी, जो कि सेंटर पे मिलती है और जिसकी वैल्यू होती है आई नॉट। तो I इक्वल्स टू आई नॉट सेंटर पे, क्योंकि सेंटर पे आने वाली जो वेव्स थी वो कैसी आ रही थी, पैरेलल, किसी तरह का फेज डिफरेंस नहीं था। फेज डिफरेंस नहीं था तो हमने प्रूफ करके बता दिया कि सेंटर पे हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमा की कंडीशन मिल रही है। इस तरीके से हमारा ये पॉइंट भी यहाँ पे कवर हो चुका है। हमने कंडीशन फॉर मैक्सिमा डिटरमाइन कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं कंडीशन फॉर मिनिमा की कंडीशन। तो देखिए ये हमारा बन रहा है मैक्सिमा के बाद मिनिमा, और आप देख रहे हैं कि जब भी मिनिमा बन रहा है इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी हो रही है, जीरो। तो अगर मैं बात करूं कंडीशन फॉर मिनिमा, और अगर मिनिमा की बात की जाए, इसका मतलब हमारी इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। अब हमारे पास में क्या है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। ये हमारी क्या है, स्टार इक्वेशन। इसी के थ्रू हमारा सब कुछ कैलकुलेशन जो है वो मैथमेटिकली सॉल्व हो। तो आई नॉट क्या है हमारा, आई इक्वल्स टू क्या होती है हमारे पास में, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो यानी कि आई नॉट हमारे पास में क्या हो गया, ए नॉट का स्क्वायर। हमें पता है कि अगर हमें आई की वैल्यू को जीरो करना है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू तो जीरो हो नहीं सकती, तो अगर आई की वैल्यू को जीरो करना है तो ऑफकोर्स सी बात है कि हमारे पास में साइन अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो।
साइन अल्फा की वैल्यू 0 है, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। लेकिन जैसे ही हम अल्फा की वैल्यू को 0 कर देते हैं, ये हमारी किसकी कंडीशन निकल के आ जाती है, मैक्सिमा की कंडीशन। समझ आया आपको? देखिए, हमें इंटेंसिटी मिनिमम करनी है, हमें इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी रखनी है, 0 रखनी है। लेकिन इंटेंसिटी की वैल्यू 0 रखने के लिए एम्पलीट्यूड की वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती। एम्पलीट्यूड की 0 नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है साइन अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। लेकिन साइन अल्फा की वैल्यू 0 होनी चाहिए, लेकिन अल्फा की वैल्यू जो है वो क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं हो सकती, क्योंकि ये कंडीशन तो किसकी आ जाती है जब अल्फा 0 होता है, मैक्सिमा की कंडीशन। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि साइन अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, हमारे पास में क्या हो सकता है, साइन एन पाई। क्योंकि हमें पता है कि साइन के जितने भी पाई होते हैं उन सब की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो हम लिख सकते हैं साइन अल्फा इक्वल्स टू साइन एन पाई, क्योंकि अल्फा की वैल्यू को हम क्या नहीं लिख सकते, 0 तो रख नहीं सकते, लेकिन इसके अलावा हम अल्फा की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं साइन अल्फा इक्वल्स टू साइन एन पाई। यानी कि अब क्या हो गया, हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया, प्लस माइनस एन पाई। और हमें पता है अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है डेल बाय 2, तो यहाँ मैं पुट कर दूं डेल बाय 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई। और आगे सॉल्व करें तो डेल इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो गया, प्लस माइनस 2n पाई। यानी कि अगर बात करें फेज डिफरेंस की 2n पाई वैल्यू के लिए, चाहे वो प्लस की तरफ हो या माइनस की तरफ हो, हर बार हमें कौन सी कंडीशन मिलेगी, मिनिमा की कंडीशन मिलेगी, यानी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये तो निकल के आ गया फेज डिफरेंस। और आपको पता है कि फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस के अंदर क्या रिलेशन होता है। मैं इसको यहाँ से हटा दूं मैक्सिमा की कंडीशन, आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ। अब हमें पता है कि फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, जब हम पार्ट डिफरेंस को 2 पाई अपॉन लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल के आता है, फेज डिफरेंस। और ये कैसे आया था मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो यानी क्या हो गया फेज डिफरेंस, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू ई साइन थीटा। और ये ई साइन थीटा क्या है, हमारा पार्ट डिफरेंस, ठीक है, पार्ट डिफरेंस। और इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये हमारा पूरा फेज डिफरेंस है, और इस फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 2n पाई। ये देखिए, और अगर मुझे सिर्फ पार्ट डिफरेंस डेल की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो गया हमारे पास में। तो यानी ई साइन थीटा जो कि पार्ट डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, एन लैम्डा प्लस माइनस, ये निकल के आ गई किसकी वैल्यू, पार्ट डिफरेंस डेल इक्वल्स टू प्लस माइनस एन लैम्डा। किसके लिए, मिनिमा की कंडीशन के लिए। ओके, तो ये एक बार आप पूरा देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि अब हम निकालेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैक्सिमा जो हमारे पास में सेंटर पे हमें मिला था उसकी वैल्यू, उसकी इंटेंसिटी तो कितनी आ रही है, आई नॉट। ओके, लेकिन यहाँ डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर, फ्रॉनहोफर के अंदर अलग अलग इंटेंसिटी के मैक्सिमा हमें मिल रहे हैं। तो इन मैक्सिमा को कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा हमारे पास में, इनकी वैल्यू को भी अब हमें डिटरमाइन करना है। कैसे हम डिटरमाइन करेंगे अब हम आगे वो देखें। तो अब हम डिटरमाइन करेंगे कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। देखिए, दो जो हमारे पास में मिनिमा है, इन मिनिमा के बीच में, दो सक्सेसिव मिनिमा के बीच में हमें मैक्सिमा मिलता है, और इस मैक्सिमा को कहा जाता है सेकेंडरी मैक्सिमा। ओके, और इस सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए हमारी जो ये स्टार इक्वेशन है, इस स्टार इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, और इसको इक्वेट टू 0 यानी इक्वल्स टू 0 हम कर देंगे। तो मैं कह सकती हूँ टू डिटरमाइन the position, to determine the position of कौन सा मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा की जो कंडीशन है, सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे किसको, इक्वेशन कौन सी, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, और इसको इक्वेट कर देंगे किसके, इक्वेट टू 0। और ये इक्वेट टू 0 कर देंगे, क्या डिटरमाइन करने के लिए, सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन को डिटरमाइन करने के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डी आई अपॉन डी अल्फा इज इक्वल्स टू 0। तो आगे हम क्या कर सकते हैं, डी अपॉन डी अल्फा, और ये हो गया हमारे पास में आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0।
तो आगे इसको डिफरेंशिएट करा हमने, आगे इसको हम सॉल्व करें तो आई नॉट की वैल्यू तो कांस्टेंट, हमने बाहर इसको कॉमन ले लिया। सबसे पहले डिनोमिनेटर की वैल्यू को हमने लिख दिया अल्फा स्क्वायर, न्यूमिनेटर की वैल्यू जो है इसका हमने क्या ले लिया d अपॉन डी अल्फा, और ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा माइनस, अगेन हमने न्यूमिनेटर को एज इट इज लिख दिया, आई नॉट तो हट चुका है तो ये हो गया हमारे पास में साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा, और अब हमने डी न्यूमिनेटर को हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर और अपॉन हमारे पास में अल्फा 4 इज इक्वल्स टू 0। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आई नॉट, इसके बाद अल्फा स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा को सॉल्व करें तो 2 साइन अल्फा को वापस सॉल्व करेंगे तो कॉस अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 2 अल्फा, ये हमारे पास में हो गया अपॉन अल्फा 4 इज इक्वल्स टू 0। आगे फर्दर हम इसको सॉल्व करें तो आई नॉट कॉमन यहाँ पे हमारे पास में आ रहा है, देखिए 2 हमारे पास में कॉमन आ रहा है, अल्फा कॉमन आ रहा है, साइन अल्फा कॉमन आ रहा है, तो मैं लिख सकती हूँ आई नॉट 2 अल्फा साइन अल्फा, और हम अब हमारे पास में क्या रह गया, हमारे पास में रह गया अल्फा स्क्वायर में तो रह गया हमारे पास में अल्फा, उसके बाद में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन अल्फा 4 इज इक्वल्स टू 0। देखिए ये जो हमारा अल्फा है इससे ये हमारे पास में अल्फा कैंसिल, तो आप ये सब कुछ साथ के साथ नोट करते जाइए क्योंकि मुझे बोर्ड खाली करना होगा। अब मैं यहाँ से ये सब हटा देती हूँ क्योंकि अब हमारी लास्ट कंडीशन चल रही है, कौन सी कंडीशन, मिनिमा को मैक्सिमा की कंडीशन, मैक्सिमा सेकेंडरी मैक्सिमा किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है। आगे अब हम इसको फर्दर देखें तो अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, अल्फा से अल्फा हमने कैंसिल कर दिया तो हम लिख सकते हैं 2i नॉट, उसके बाद साइन अल्फा, ये जो अल्फा क्यूब है यहाँ से मैंने एक अल्फा ले लिया बाहर कॉमन तो अल्फा, और ये हो गया अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके से मैंने इसको रीराइट करके लिख दिया। अब देखिए आगे अगर हम बात करें क्या आई नॉट की वैल्यू 0 हो सकती है, नहीं हो सकती क्योंकि आई नॉट तो हमारे पास में मैक्सिमम इंटेंसिटी है। अगर मैं बात करूं तो देखिए आई नॉट या मैं कह सकती हूँ ए स्क्वायर, ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0 नहीं होती। आगे हम बात करें क्या साइन अल्फा अपॉन अल्फा की वैल्यू 0 हो सकती है, इसकी भी वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि ये कंडीशन तो हमारी किसके लिए निकल के आई थी, जो हमारा प्रिंसिपल मैक्सिमा था इसके लिए निकल के आई थी। तो यानी किसकी वैल्यू को हम 0 कर सकते हैं, अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी क्या हो सकती है 0। अल्फा स्क्वायर को अगर हम ले गए तो 0 के पास मल्टीप्लाई किया 0, यानी अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल्स टू 0, या मैं कह सकती हूँ अल्फा कॉस अल्फा इक्वल्स टू साइन अल्फा, और अल्फा इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, यानी अल्फा इक्वल्स टू 10 अल्फा। ये वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे निकल के आ रही है सेकेंडरी मैक्सिमा। तो ये कंडीशन निकल के आ रही है किसके लिए, सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन। ओके, इस कंडीशन को सॉल्व किया जाता है थ्रू द ग्राफ को प्लॉट करके। एक बार हम कंडीशन लेते हैं y इक्वल्स टू अल्फा और दूसरी बार कंडीशन लिखते हैं y इक्वल्स टू 10 अल्फा। सो हम कह सकते हैं दिस इज द कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, इट कैन बी सॉल्व बाय प्लॉटिंग ग्राफ, और ग्राफ को प्लॉट करेंगे एक बार तो हमारे पास में हो जाएगा y इक्वल्स टू अल्फा कंडीशन के लिए और दूसरी बार y इक्वल्स टू 10 अल्फा कंडीशन के लिए ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो y इक्वल्स टू अल्फा के लिए तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और 10 अल्फा के लिए जो ग्राफ बनता है वो आपको पता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक उसकी वैल्यू जो है वो जाती है। तो इस तरीके से y इक्वल्स टू अल्फा, ये ग्राफ तो हो गया हमारे पास में स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और 10 अल्फा वाला जो ग्राफ है y इक्वल्स टू 10 अल्फा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक का ग्राफ हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे, और जहां पे ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे वो ही वैल्यूज निकल के आएंगी सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। ओके, तो अभी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और उसके बाद समझते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ कहाँ सेकेंडरी मैक्सिमा की वैल्यू हमको मिली। आप एक बार इसको नोट भी कर लीजिए क्योंकि मैं ये सब कुछ यहाँ से हटा रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये सब मैं यहाँ से हटा देती हूँ, आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। तो
इस तरीके से हमको ये ग्राफ मिलता है। किस तो सेकेंडरी मैक्सिमा की हमारी कंडीशन आई थी अल्फा इक्वल्स टू 10 अल्फा। हम सॉल्व कर सकते हैं बाय प्लॉटिंग ग्राफ, और ग्राफ को हमने सॉल्व कर दिया दो कंडीशन लेके, एक y इक्वल्स टू अल्फा और दूसरी थी y इक्वल्स टू 10 अल्फा। और हमें पता है y इक्वल्स टू अल्फा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको दिख रहा है ये तो किस कंडीशन के लिए मिल गया, y इक्वल्स टू अल्फा, और इस 45 डिग्री पे हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है y इक्वल्स टू अल्फा की। और y इक्वल्स टू 10 अल्फा के लिए ग्राफ जो है वो हमें इस तरीके से मिलता है, माइनस इंफिनिटी से जाता है प्लस इंफिनिटी तक, हमें ग्राफ मिलता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक y इक्वल्स टू 10 अल्फा का ग्राफ। और जो हमारे पास में ये जो दोनों ग्राफ है, इन दोनों ग्राफ के इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट है वो हमें कंडीशन देगा, किसकी, सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन। तो इस तरीके से y इक्वल्स टू अल्फा और y इक्वल्स टू 10 अल्फा का जो ग्राफ है, इनका इंटरसेक्शन वाला जो हमारे पास में पॉइंट है जहां पे एक दूसरे से मिलेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वो वाला पॉइंट हमें सॉल्यूशन देगा, अल्फा इक्वल्स टू 10 अल्फा का सॉल्यूशन हमको देगा। Hence the solution for alpha r, क्या क्या सॉल्यूशन निकल गए। सबसे पहले हमें दिख रही है अल्फा की वैल्यू कितनी, 0। यहाँ पे हमारे पास में y इक्वल्स टू अल्फा और y इक्वल्स टू 10 अल्फा वाला ग्राफ जो सबसे पहले इंटरसेक्ट हो रहा है वो किस पे हो रहा है, ओरिजिन यानी 0 पे। तो अल्फा इक्वल्स टू हमारे पास में हो गया 0। 0 के बाद हम देखते हैं, देखिए ये कंडीशन थी पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, हमें पता है कि, लेकिन अगर मैं बात करूं इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहे हैं दोनों ग्राफ, तो देखिए यहाँ पे हो रहे हैं, यानी 2 पाई पे नहीं हो रहे बल्कि 2 पाई से थोड़ा पहले, और वो जो वैल्यू है वो है 1.43 पाई, यानी एग्जैक्टली 2 पाई पे दोनों ग्राफ जो इंटरसेक्ट ना होके 1.43 पाई पर इंटरसेक्ट हो रहा है। तो यानी अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1.43 पाई, क्योंकि जो यहाँ पे इंटरसेक्ट यहाँ पे हो रहे हैं पॉजिटिव में, इस तरफ भी हमारे पास में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो पॉजिटिव में भी हमें वैल्यू मिलेगी और नेगेटिव में। इसके बाद आगे बढ़े तो देखिए 3 पाई पे इंटरसेक्ट ना होके उससे जस्ट पहले 2.46 पाई पे ये दोनों ग्राफ वापस से इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो यानी अल्फा इक्वल्स टू 0 पे, अल्फा इक्वल्स टू 1.43 पाई पे, और अल्फा इक्वल्स टू 2.46 पाई। आगे अल्फा इक्वल्स टू 3.47 पाई, और सो ऑन हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये वो अल्फा की वैल्यूज है जहां पे हमारे पास में क्या होंगे, हमें सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन मिल रही है। अब अगर मैं बात करूं अल्फा इक्वल्स टू 0 की, अल्फा इक्वल्स टू 0 पे तो हमें क्या मिलता है, प्रिंसिपल मैक्सिमा। क्या मिल जाता है, प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो यानी कि अल्फा इक्वल्स टू 0 की कंडीशन तो प्रिंसिपल मैक्सिमा की हो गई, तो सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन हो गई, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए हमारे पास में क्या हो गया, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1.43 पाई, प्लस माइनस ये भी प्लस माइनस आएगा 2.46 पाई, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3.47 पाई, और सो ऑन हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, प्लस डायरेक्शन में भी और माइनस डायरेक्शन में। मैं यहाँ से हटा देती हूँ, वाई यहाँ पे बता रखा है। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल अगर हमें पर्पस है तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम अल्फा की वैल्यू को अप्रॉक्स वैल्यू ले ले, तो हम क्या इक्वल्स टू हमारे पास में हो जाएगा प्लस माइनस 3 पाई बाय 2। आगे हम बात करें तो ये हो गया, इसको अगर मैं अप्रॉक्स वैल्यू लूँ तो ये हो जाएगा 5 पाई बाय 2। ठीक है, प्लस माइनस, इसके बाद इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 7 पाई बाय 2। आगे हम बढ़े तो इस तरीके से सॉल्यूशन करते करते वैल्यू निकल के आ गई है 2n+1 पाई बाय 2। तो ये हमारे पास में अल्फा की वैल्यूज निकल के आ रही है, किसके लिए, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। यानी अल्फा की वो वैल्यूज हैं जहां पे हमें क्या मिलता है, सेकेंडरी मैक्सिमा। तो हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू डेल बाय 2 फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2n+1 और ये पाई बाय 2। और अगर मैं डेल की बात करूं तो डेल इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास में, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 2n+1 पाई, और हमें पता है डेल इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू ई साइन थीटा इक्वल्स टू 2n+1 पाई। आगे अगर हम इसको सॉल्व करें, हमें पार्ट डिफरेंस अगर निकालना है तो पार्ट डिफरेंस हमारे पास में पाई से पाई की वैल्यू कैंसिल, तो ई साइन थीटा इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाई 2, ये निकल के आ जाएगी पार्ट डिफरेंस की कंडीशन, किसके लिए, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ फिर, तो अब मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ।
हम डिटरमाइन करते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन। देखिए ये तो हमारा प्रिंसिपल मैक्सिमा, प्रिंसिपल इंटेंसिटी हो गई, ये हमारा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये हमारा सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, ये थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। तो अब हम डिटरमाइन कर रहे हैं फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा और इसके लिए अल्फा इक्वल्स टू कितना है, प्लस माइनस 3π/2। इस वैल्यू को मैं पुट कर देती हूँ हमारी इंटेंसिटी की मेन इक्वेशन में, क्या थी, I इक्वल्स टू I0 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। मैं अगर वैल्यू को पुट करूं तो क्या निकल के आ जाएगा, I इक्वल्स टू I0 साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 3π/2 और अपॉन हमारे पास में क्या हो गया अल्फा स्क्वायर, तो ये हो गया 9π² अपॉन 4। और आगे हमें पता है कि साइन स्क्वायर 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो i की वैल्यू क्या निकल के आ गई, i की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4I0 अपॉन 9π स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करके देखिए तो i इक्वल्स टू 4I0 अपॉन 9π², ये निकल के आ गई फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या निकल के आ गई 4I0 9π²। आगे बढ़ते हैं सेकंड हम आ जाते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकंड जो हमारे पास में सेकेंडरी मैक्सिमा है, इसकी कंडीशन क्या निकल के आई थी, अल्फा इक्वल्स टू 5π/2 प्लस माइनस दोनों तरफ होगा। वैल्यू को अगेन मैं पुट कर दूं तो I इक्वल्स टू I0 साइन स्क्वायर अल्फा में अगर मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ तो 5π/2 और अपॉन हमारे पास में क्या हो जाएगा 25π² अपॉन 4, यानी कि क्या निकल के आ गया इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया I इक्वल्स टू निकल के आ गया अगेन 4I0 अपॉन 25π², ये निकल के आ गई सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए इंटेंसिटी। यानी I0 की वैल्यू प्राइमरी जो हमारा प्रिंसिपल मैक्सिमा I0 उसके कंपेयर में जो सेकंड जो हमारे पास में फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा में उसकी वैल्यू मिलेगी हमें कितनी 4I0 अपॉन 9π²। सेकंड जो हमारे पास में सेकेंडरी मैक्सिमा उसकी मिलेगी वैल्यू 4I0 अपॉन 25π²। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर लो, इसको मैं ऊपर से यहाँ से हटाती हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालनी है अगर कंडीशन थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा की अगर कंडीशन हमें निकालनी है तो क्या हो जाएगी, हम वापस से I इक्वल्स टू I0 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, वैल्यू को मैं अगर पुट कर दूं तो I इक्वल्स टू I0, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 7π/2, तो ये हो गया हमारे पास में साइन स्क्वायर और ये हो गया 7π/2 अपॉन ये हो गया हमारे पास में 49π² अपॉन 4, और मैं लिख सकती हूँ I इक्वल्स टू I0 I इक्वल्स टू 4I0 अपॉन 49π², ये निकल के आ जाएगा हमारे पास में कौन सा थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए इंटेंसिटी निकल के आ गई है। फर्दर अगर मुझे इन इंटेंसिटी का जो ये सक्सेसिव मैक्सिमा के लिए इंटेंसिटी निकल के आई है, इनका अगर हमें रेशो निकालना हो तो क्या रेशो निकल के आएगा, मैं लिख सकती हूँ इंटेंसिटीज ऑफ सक्सेसिव मैक्सिमा, इनका अगर मुझे निकालना है रेशो, इन द रेशो अगर मुझे रेशो निकालना है, सबसे पहले प्रिंसिपल मैक्सिमा I0, उसके बाद में हमारे पास में फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा क्या निकल के आया 4I0 अपॉन 9π², इसके बाद सेकेंड मैक्सिमा 425π² और 4I0 अपॉन 49π²। आगे फर्दर मैं इसको एक बार यहाँ से हटा देती हूँ ताकि हमें समझ में आ जाएगा। तो क्या निकल के आ गया हमारे पास में 1:4 अपॉन 9π² इज टू 4 अपॉन 25 4:25π² इज टू 4 अपॉन 49π²। इस तरीके से ये रेशो निकल के आ जाएगा किसका, इंटेंसिटी का। आगे अगर आप इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं 9π² को, तो ये लगभग हमारे पास में इसको कंप्लीट सॉल्व करने पे निकल के आता है। मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। आगे अगर इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में जो निकल के आता है रेशो वो आएगा, आप सॉल्व करके देखिए 1:1 अपॉन 22 1 अपॉन 61 1 अपॉन 121 एंड सो ऑन।
जब आप इसको पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट जो हमारे पास में निकल के आएगा वो इस तरीके से, यानी मैं कह सकती हूँ कि ये वैल्यू तो हो गई हमारे पास में आई नॉट आई वन, यानी कि हमारे पास में फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा क्या हो जाएगा, आई नॉट अपॉन 22, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा हो जाएगा हमारे पास में आई नॉट अपॉन 61, और अगर हम बात करें थर्ड हमारे पास में जो सेकेंडरी मैक्सिमा है वो क्या हो जाएगा, आई नॉट अपॉन 121। इस तरीके से यहाँ प्लस में भी और यहाँ पे माइनस में भी मैक्सिमा की जो इंटेंसिटीज है वो हमारे पास में यहाँ पे निकल के आ जाती है, और हम देख रहे हैं कि जो इंटेंसिटी हो रही है, इंटेंसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली क्या होती चली जा रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है। तो इस तरीके से ये सक्सेसिव रेशो निकल के आ गया किसका, इंटेंसिटी का फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के अंदर। आप इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन यहाँ पे खत्म होता है।